मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो उसके बारे में आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। सर्वप्रथम हम लोगों को आशुलिपि क्या है उसके बारे में जानना है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी भाषा जो होती है अपनी अपनी निर्धारित लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार आशुलिपि की भी एक अपनी ही प्रचलित लिपि है। तो आशुलिपि है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है आशु और दूसरा है लिपि। तो आशु जो है उपसर्ग है, हिंदी में उपसर्ग उसको कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है, और अंग्रेजी में इसी को प्रीफिक्स कहते हैं। तो आशु मतलब होता है कि जल्दी से, त्वरित गति से, शीघ्रता से, तेजी से, द्रुत गति से। और लिपि माने किसी भाषा को लिखे जाने वाले। तो कहने का मतलब आशुलिपि का अर्थ हुआ वैसी भाषा जिसको हम शीघ्रता के साथ लिख सकें, तेजी के साथ लिख सकें, जल्दी लिख सकें, द्रुत गति से लिख सकें। अंग्रेजी में कहें तो जिसको फास्टली लिख सकें, क्विकली लिख सकें, रैपिडली और स्पीडली लिख सकें, उसी को हम आशुलिपि कहेंगे। अंग्रेजी में स्टेनोग्राफी कहते हैं। तो स्टेनोग्राफी क्या है? स्टेनोग्राफी वह विज्ञान है जिसमें शॉर्ट हैंड से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो कई शब्द हैं। आशुलिपि को ही आप शीघ्र लिपि भी कह सकते हैं। शीघ्र लिपि में भी इसके नाम से ही स्पष्ट है वैसी लिपि जो शीघ्रता से लिखी जाए। एक संकेत लिपि भी इसी को कहा जाता है। तो संकेत लिपि में देखिए इसमें भी नाम स्पष्ट है। वह ऐसी लिपि जो किसी खास संकेत के माध्यम से लिखी जाती हो उसको हम संकेत लिपि कहेंगे। तो शॉर्ट हैंड भी है जो इसके वर्णमाला जो हैं सबके एक खास निर्धारित संकेत मान लिया गया है। जैसे इस प्रकार से हैं, ये कुछ वर्णमाला हैं। तो इसी प्रकार से जब हम शॉर्ट हैंड के बारे में पढ़ेंगे वर्णमाला चैप्टर में तो उसके बारे में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब कुछ शब्द है जैसे आशुलिपिक। तो लिपिक मतलब हुआ कि आशु जोड़ लिपि जोड़कर। आशु माने शीघ्रता से, जैसा कि आप पहले पढ़े। लिपि माने वही कोई भी लिपि लिखे जाना। अक्का माने करने वाला। कहने का मतलब किसी लिपि को शीघ्रता से करने वाला या किसी लिपि को शीघ्रता से लिखने वाला आशुलिपि कहलाता है। इसी को शीघ्र लेखक भी कह सकते हैं आप। तो आशुलिपि क्या है उसका शाब्दिक अर्थ तो समझ ही गए आप लोग। मेरे समझ से शायद इस प्रकार से कहीं नहीं आप पढ़े होंगे। तो चलिए अब अगले विषय की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मतलब आशुलिपि के आविष्कारक कौन थे ये आपके मन में जरूर चल रहा होगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि 1938 में ऋषि लाल अग्रवाल ने हिंदी शॉर्ट हैंड की लोकप्रिय प्रणाली या पद्धति बनाई थी जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड की पिटमैन प्रणाली के जनक सर आइजैक पिटमैन की प्रणाली पर आधारित थी। अब हम इसकी प्रणालियों के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रणालियां हैं। तो इसकी 4 प्रणालियां हैं। पहली प्रणाली हो गई पिटमैन। फिर प्रणाली आप चलिए आनंद। फिर मानक प्रणाली है। और एक चौथी प्रणाली है जो ऋषि प्रणाली है। मैं आप लोगों को इसमें जब आगे शॉर्ट हैंड का क्लास लूँगा या बताऊँगा, सिखाऊँगा आपको, तो उसमें मैं ऋषि प्रणाली
के माध्यम से आपको शॉर्टहैंड की जानकारी दूंगा, शॉर्टहैंड बताऊंगा। प्रणाली हो गई। अब आपको आप ये पूछेंगे कि शॉर्टहैंड के बारे में हम जान लिए, क्या क्या प्रणालियां हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों है, तो आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति या पदाधिकारी अपना स्पीच देता है तो उनके स्पीच को, उनकी बातों को, उनके कथन को शीघ्रता से नोट करना संभव नहीं है। तो शीघ्रता से नोट कौन कर सकता है? जो स्टेनोग्राफी जानता है, जो शॉर्टहैंड जानता है, वही उसको शीघ्रता से नोट कर ले सकता है। तो जब कोई व्यक्ति या पदाधिकारी द्वारा कोई स्पीच दी जाती है तो उसको गति में नोट करने के लिए अश्रुलिपि की आवश्यकता पड़ती है, जो उसे शीघ्रता से नोट कर लेता है और फिर वक्ता द्वारा जिस भाषा में स्पीच दिया गया हो उसको उसी भाषा में ट्रांसक्रिप्ट करके उसको सौंप देता है। मतलब हिंदी में डिक्टेशन होगा तो उसको हिंदी में टाइप करके दे देगा, और इंग्लिश में डिक्टेशन होगा तो इंग्लिश में उसको टाइप करके दे देगा। तो ये तो इसकी आवश्यकता के बारे में जानकारी हो गई। अब इसका स्कोप के बारे में है। तो इसका स्कोप जो है ऐसी हो गया, रेलवे है, पुलिस फोर्सेस है, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी वैकेंसी आती है, स्टेट के एसएससी हैं वहाँ से वैकेंसी आती है, विधानसभाओं से वैकेंसियाँ इसकी आती हैं, और लोकसभा, राज्यसभा से भी वैकेंसी आती है। विशेष मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, शॉर्टहैंड की कितनी गति किस डिपार्टमेंट में कितनी चाहिए, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, कितने नंबर पर पीटी के लिए कट ऑफ होता है, इत्यादि। अगला विषय है कि शॉर्टहैंड कितने दिनों में सीखा जा सकता। प्रायः यह प्रश्न जो है सभी विद्यार्थियों के मन में हमेशा चलता रहता, तो इसके बारे में भी मैं वीडियो अलग से ही बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है शॉर्टहैंड से संबंधित, तो उसे कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उसका 100% हल बताने की कोशिश करेंगे। और चूँकि ये मेरा चैनल जो है बिल्कुल नया है, कृपया यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपके पास तुरंत मिल सके। जैसा कि आपको पता है वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा। अब मैं इसी प्रकार का और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तो अंत में सफलता की शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय भारत।